Hello student, class 12 chemistry chapter first solution. Today's topic colligative properties. तो colligative properties होती क्या है स्टूडेंट? The properties of the solutions which depend only on the number of solute particles but not on the nature of the solute are called colligative property. जो colligative properties होती हैं वो only number of solute particles पे डिपेंड करती हैं, solute के नेचर पे डिपेंड नहीं करती. तो उसको क्या बोलेंगे? colligative properties. अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दी हैं आपके सिलेबस में. फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर. तो इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज पहले डिस्कस करेंगे हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं जो इसका फॉर्मूला होगा लास्ट में. अब देखिए इसको डिफाइन कैसे करेंगे. When a non-volatile solute is added to a solvent, the vapor pressure of the solution decrease. देखिए यहाँ पे सॉल्यूट कैसा है? नॉन वोलाटाइल. सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल है. उस नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को अगर हम सॉल्वेंट में ऐड कराएंगे, नॉन वोलाटाइल का मतलब जो वेपर में चेंज नहीं होता है, अगर उस सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट में ऐड कराएंगे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को, तो जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. देखिए अगर सॉल्यूट वोलाटाइल है, सॉल्यूट अगर वोलाटाइल है, अगर वो वेपर्स में चेंज हो सकता है तो जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. लेकिन अगर हम उसमें सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट अगर उसमें ऐड कराएं तो उसका वेपर प्रेशर जो होगा सॉल्यूशन का वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूट उसमें कैसा है? नॉन वोलाटाइल. Since solute is non-volatile, there will be no contribution of solute to the vapor pressure. अगर solute non-volatile है तो उसका वेपर प्रेशर में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा. तो जो वेपर प्रेशर है वो ओनली किस पे डिपेंड करेगा? ओनली किस पे डिपेंड करेगा? सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा. तो the vapor pressure and the vapor pressure of solution will be only due to the solvent. तो vapor pressure only किस पे डिपेंड करेगा? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा, क्योंकि सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है. therefore the vapor pressure of solution P. vapor pressure of solution क्या है? P है. vapor pressure of solution, therefore the vapor pressure of solution P. तो vapor pressure of solution P will be equal to the vapor pressure of solvent. तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो इक्वल टू किसको होगा? सॉल्वेंट के इक्वल होगा, क्योंकि अगर सॉल्यूट वोलाटाइल होता तब जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन था वो सॉल्यूट पे एंड सॉल्वेंट पे दोनों पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता. लेकिन अगर हमारा यहाँ पे सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलाटाइल है, तो इसलिए जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो किस पे डिपेंड करेगा? सॉल्वेंट पे. तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? सॉल्वेंट के. तो यहाँ पे P जो है ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, किसके इक्वल होगा? ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के. तो PA क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा. बट अकॉर्डिंग टू रॉड लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, रॉड लॉ का अकॉर्डिंग जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है वो किसके इक्वल होता है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इक्वल होता है प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन. तो पी ए यहाँ पे क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट. पी नॉट ए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. एक्स ए क्या है? एंड इट्स मोल फ्रैक्शन. तो ये था राउट के अकॉर्डिंग. अब राउट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे पी ए है, तो पी ए की जगह ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का इक्वल टू क्या है? पी ए नॉट एक्स ए. अब हम इसमें जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में पी किसके इक्वल है? पी ए के इक्वल है. यानी जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल है? सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल है. तो यहाँ पे पी ए यानी पी ए इक्वल टू पी ए, ये दोनों इक्वल है एक दूसरे की. P इक्वल टू पी ए था, तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट है उसका ही वेपर प्रेशर इतना होगा और जो सॉल्यूशन है उसका भी वेपर प्रेशर इतना होगा, क्योंकि सॉल्यूट तो इसमें नॉन वोलेटाइल है. तो इसलिए जो सॉल्यूट है, जो सॉल्वेंट है उसका ही वेपर प्रेशर इतना होगा, और सॉल्वेंट इक्वल टू किसके? सॉल्यूशन के. तो सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर इतना ही होगा. सिंस एक्स ए इज ऑलवेज लेस देन 1, एक्स ए इसमें क्या हो जाएगा? लेस देन 1 हो जाएगा. एक्स ए यहाँ पे क्या है? एक्स ए है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे 0 है. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर 0 है तो एक्स ए की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी, क्योंकि सॉल्यूशन में केवल एक्स ए प्रेजेंट है. तो इसलिए सॉल्यूशन का टोटल मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन का क्या होता है? 1 होता है.
अब यहाँ पे सॉल्यूट तो हमारे पास है नहीं, तो इसलिए इसकी वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी एक्स की वैल्यू। तो द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन पी नॉट ए, यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू लेस देन किससे होगी, इससे होगी लेस देन। तो यहाँ पे डेल्टा पी ए यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो लोअरिंग वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू जो है ऑलवेज लेस देन 1, जो सॉल्यूशन की वैल्यू है वो ऑलवेज लेस देन, इससे लेस देन है। तो यहाँ पे पी ए नॉट माइनस पी ए हो जाएगा, यानी या हम इसको पी भी लिख सकते हैं, यहाँ पे पी लिखते हैं या पी ए लिख सकते हैं, क्योंकि पी ए भी हमारे पास सॉल्वेंट है, और हम पी लिखें तब भी उसका वेपर प्रेशर इतना ही है, क्योंकि अगर सॉल्यूशन है तो उसका ही वेपर प्रेशर इतना ही है, और यहाँ पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर भी इतना है और सॉल्यूशन का ही वेपर प्रेशर इतना है। तो यहाँ हम पी ए नॉट माइनस पी लिख लें या पी ए नॉट माइनस पी ए लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अगर पी नॉट ए माइनस अगर पी ए लिख देंगे यहाँ पे, तब भी हम पी ए की जगह ये वैल्यू लगा सकते हैं, पी की जगह ये वैल्यू लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अब इसको कैलकुलेट किया तो पी ए नॉट ऐसे लिखेंगे माइनस, अब पी ए की वैल्यू कितनी है, पी ए की वैल्यू कितनी है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, तो हम यहाँ पे पी ए की वैल्यू ये रख देंगे, यहाँ पे पी नॉट ए इंटू एक्स ए। अब यहाँ पे पी ए नॉट हमने कॉमन ले लिया, पी ए नॉट जैसे कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 बचा, 1 माइनस एक्स ए हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा 1, तो 1 माइनस एक्स ए। अब 1 माइनस एक्स ए, अब ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, एक्स बी के, क्योंकि टोटल जो मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन का एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है। तो अगर हमें वहाँ पे एक्स बी की अगर वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 1 माइनस एक्स ए आता है, तो 1 माइनस एक्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स बी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसकी जगह क्या रख सकते हैं, एक्स बी। तो फार्मूला क्या हो गया, डेल्टा पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स बी। अगर डेल्टा पी ए इसको हम इधर लाएँ तो ये अपॉन में क्या हो गया, पी नॉट ए इक्वल टू किसको हो गया, एक्स बी के। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे डेल्टा पी ए है, तो डेल्टा पी ए की जगह हमने क्या लगा लिया, यहाँ पे पी नॉट ए माइनस पी ए। तो डेल्टा पी ए की जगह हम ये लगा सकते हैं, तो ये हमने लगा लिया पी नॉट ए माइनस पी ए। इसको ऐसे लिखेंगे अपॉन इक्वल टू एक्स बी। अब इसको क्या बोलेंगे, ये पूरा क्या है, इसको बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये सिर्फ इतना क्या है, ये है लोअरिंग वेपर प्रेशर। ये ध्यान रखना डिफरेंस है, यहाँ पे पी नॉट ए माइनस पी ए इसको बोलेंगे लोअरिंग वेपर प्रेशर, और अगर अपॉन में पी नॉट ए आ जाएगा तो यहाँ पे लग जाएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये इतना क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर को डिफाइन कैसे करेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन कंटेनिंग द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is equal to the mole fraction of the solute and a given temperature। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ये एक्स बी मोल फ्रैक्शन किसका है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, और एक्स ए मोल फ्रैक्शन क्या होता है, एक्स ए मोल फ्रैक्शन होता है सॉल्वेंट का। तो यहाँ पे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। तो ये किसके इक्वल होगा, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होगा। अब इससे हम किसको डिफाइन करेंगे, मोलर मास को इससे कैलकुलेट करेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से मोलर मास को कैलकुलेट करेंगे। तो डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ अ सॉल्यूट फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर से मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे ये फार्मूला था हमारा, अभी जो पीछे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का फार्मूला यह था, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी। सपोज एक्स ए एंड एक्स बी आर द वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो डब्ल्यू ए है वो वेट किसका है, सॉल्वेंट का, एंड डब्ल्यू बी वेट किसका है, सॉल्यूट का। तो डब्ल्यू ए एंड डब्ल्यू बी आर द वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, और इनके मोलर मास क्या होंगे, जब डब्ल्यू सॉल्वेंट का वेट क्या है डब्ल्यू ए, तो मोलर मास इसका क्या हो जाएगा एम ए। सॉल्यूट का वेट क्या है डब्ल्यू बी, और सॉल्यूट का मोलर मास क्या हो जाएगा एम बी। अब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हमारे पास एक्स बी है, इसका मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन
मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इन ऑल कंपोनेंट्स। तो अगर यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड को हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड को कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉलिड करना पड़ेगा। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों हैं। तो यहाँ पे किसका मास आ जाएगा, सॉल्वेंट का मोलर मास आ जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएंगे। तो ये फार्मूला हम लगाएंगे सॉल्यूट का मोल्स कैलकुलेट करते समय, where Na and Nb are the moles of solvent and solid। जो Na हैं वो मोल्स हैं किसके, सॉल्वेंट के, और जो Nb है वो मोल्स किसका है, सॉल्यूट का मोल्स है। अब हम यहाँ पे Na की अगर वैल्यू को कैलकुलेट करें तो Na मोल्स का फॉर्मूला क्या लगा देते हैं हम, मोल्स क्या होता है मोलैरिटी में हमने डिस्कस किया था। जो मोल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मोल्स इक्वल टू होता है मास अपॉन मोलर मास। जब हम मोल्स कैलकुलेट करते हैं सॉल्यूट के या सॉल्वेंट के, तो हम फार्मूला क्या लगाते हैं, मास अपॉन मोलर मास। तो हमें यहाँ पे Na यानी अगर हमें सॉल्वेंट के मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो यहाँ पे मास किसका आएगा, सॉल्वेंट का, और मोलर मास किसका आएगा, सॉल्वेंट का। अगर हमें Nb यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करने हैं तो यहाँ पे वेट यानी मास ऑफ सॉल्यूट आएगा अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आएगा। अब हम Xb का जो फॉर्मूला था, अब Xb की जगह हम यहाँ पे Nb की वैल्यू रख देंगे, Na की वैल्यू और Nb की वैल्यू। तो Xb को हमने ऐसे ही रखा। अब यहाँ पे Nb की वैल्यू कितनी है, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, Wb अपॉन Mb। Na की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, Wa अपॉन Ma प्लस Nb की वैल्यू हमारी कितनी है, Wb प्लस Mb। तो ये हमने Xb की जगह ये वैल्यू रख दी, मोल्स कैलकुलेट कर ली हमने यहाँ पे। देयरफॉर रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। अब रिलेटिव लॉरिंग वेपर प्रेशर में इसकी वैल्यू लगा देंगे तो Pa माइनस Pa0 को हमने ऐसे ही रखा यहाँ पे। अब Xb की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी, Xb की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन है हमारा, तो Nb इज़ वेरी स्मॉल एज कंपेरिजन टू Na। सॉल्यूशन में हमारे पास टू कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। तो जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है, सॉल्यूट जब नॉन वोलेटाइल है और सॉल्यूट का मोल्स क्या है, सॉल्वेंट का मोल्स क्या है Nb, और Na मोल्स किसका है, सॉल्वेंट का। तो जो Nb की वैल्यू है वो वेरी स्मॉल होगी एट कंपैरिजन टू Na, क्योंकि Na तो हमारे पास सॉल्वेंट है और Nb क्या है, सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट तो हमने नॉन वोलेटाइल लिया है तो इसकी वैल्यू बहुत कम होगी एज कम्पेयर टू Na, सॉल्वेंट से इसकी वैल्यू बहुत कम होगी। तो इसलिए जो Nb के मोल्स हैं उसकी वैल्यू वेरी स्मॉल एल कंपेरिजन टू Na से वेरी स्मॉल होगी। तो इसकी वैल्यू को हम क्या नेग्लिजिबल मान के इसकी वैल्यू को छोड़ देंगे। यहाँ पे जो Nb की वैल्यू है उसकी वैल्यू को छोड़ देंगे एट कंपेरिजन टू Na। तो यहाँ पे हम Nb की वैल्यू, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो Nb की वैल्यू ऐसे लगाएंगे जैसी है। कंपैरिजन हम किससे कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं Na की वैल्यू से। जब इससे कंपैरिजन कर रहे हैं तो सिर्फ यहाँ से यहाँ पे हम Nb की वैल्यू को नेग्लिजिबल कर देंगे, सिर्फ Nb की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, नेग्लिजिबल। तो यहाँ पे सो दैट Nb कैन नेग्लिजिबल इन डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर में यहाँ पे Nb की जो वैल्यू है उसको हम नेग्लिजिबल कर देंगे। तो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, Pa0 माइनस Pa अपॉन Pa0 इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू Nb अपॉन Na बचा फिर, क्योंकि यहाँ पे Na प्लस Nb था तो Nb को हमने नेग्लिजिबल माना तो यहाँ पे उसकी वैल्यू हट गई, तो यहाँ पे ओनली Na बचा। अब Nb की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, Wb अपॉन Mb। Na की वैल्यू कितनी आई थी, Wa अपॉन Ma। तो यहाँ पे हमने इसी को कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू ऊपर पहुँच जाएगी। तो यहाँ पे Wb अपॉन Mb ऐसी रहेगा, Wb ये आ गया Wb। अब ये वैल्यू कहाँ पे पहुँच गई, यहाँ तो ये Ma हो गया, यहाँ पे अपॉन में Mb रहेगा और Wa पहुँच जाएगा। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया। अगर हमें यहाँ पे Mb की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, Mb मतलब हमें मोलर मास को कैलकुलेट करना है सॉल्यूट के, तो मोलर मास को कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर यहाँ पे हमने Mb की वैल्यू यहाँ ले ली तो ये जो वैल्यू है वो Mb की जगह रख देंगे। तो यहाँ पे Wb Ma ये ऐसे रहेगा, Wab ऐसे रहेगा। ये पूरी वैल्यू जो रिलेटिव लॉरिंग वेपर प्रेशर की वैल्यू है वो हम Mb की जगह यहाँ पे लगा लेंगे। अब इसका एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, जो हमने ये फार्मूला आया है हमारा, इसका हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन जो है उसका वेपर प्रेशर इतना है। ए नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो सॉलिड है हमारे पास, नॉन वोलेटाइल जो सॉल्यूट है,
नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का वेट कितना है 0.50 ग्राम, इज एडेड टू 39 ग्राम फ्रॉम बेंजीन, मोलर मास बेंजीन का गिवन है, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन देन इज, वेपर प्रेशर भी सॉल्यूशन का गिवन है, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन, तो हमें मोलर मास यानी एम की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब देखिए यहाँ पे पी नॉट ए, पी नॉट ए का मतलब क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, तो वेपर यहाँ पे प्योर क्या है, प्योर तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन है, तो बेंजीन हमारा क्या है सॉल्वेंट, क्योंकि वो लार्ज क्वांटिटी में है, बेंजीन क्या है सॉल्वेंट लार्ज क्वांटिटी में है, और जो सॉलिड का वेट है वो स्मॉल क्वांटिटी में है, तो हमने इसके वेट को बेंजीन में डिसॉल्व किया है, हमने 0.50 ग्राम इज एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो हमने इसको किस में डिसॉल्व किया है, बेंजीन में डिसॉल्व किया है, तो इसलिए सॉलिड हुआ और बेंजीन क्या हो गया सॉल्वेंट। तो बेंजीन का वेपर प्रेशर यानी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना है 0.850, ये बार, ये किसकी यूनिट है वेपर प्रेशर की। और डब्ल्यू बी क्या है वेट ऑफ सॉल्यूट, अब वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 0.50, डब्ल्यू ए क्या है वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो हमने वेट ऑफ सॉल्वेंट का मीन्स क्या है, इसमें डिसॉल्व किया था सॉलिड को बेंजीन में डिसॉल्व किया था, इसलिए बेंजीन किसका वेट हो जाएगा सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट का वेट कितना हो गया 39। एम ए का मीन्स क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 78, क्योंकि 78 बेंजीन है, बेंजीन का मोलर मास कितना है 78 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। पी ए क्या है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि नॉन वोलेटाइल है तो इसमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल होता है, तो यहाँ पे पी ए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना है 0.840, देखिए नॉन वोलेटाइल है इसलिए पी ए की वैल्यू पी की वैल्यू पी ए के इक्वल होती है, यानी सॉल्यूशन की वैल्यू सॉल्वेंट के इक्वल होती है वेपर प्रेशर में, तो इसकी पी ए की वैल्यू हम यहाँ पे आ गई। अब फॉर्मूला लगा देंगे अकॉर्डिंग टू डाल्ट लॉ फार्मूला हमारा क्या आया था एम बी, जो फार्मूला आया था मोलर मास का वो कितना आया था एम बी इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए प्लस यहाँ पे हमने लोअरिंग इन वेपर प्रेशर लगा दिया। अब डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी है 0.50, एम ए की वैल्यू कितनी है 78, डब्ल्यू ए की वैल्यू कितनी है 39, पी नॉट ए कितना आया था 0.850, पी ए कितना आया 0.840, पी नॉट ए 0.850, तो हमने इसको कैलकुलेट करा 39 आ गया, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ये वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आ गई 39 से 39 यहाँ पे कट हो गया, इसको हमने सॉल्व किया, इसमें से माइनस करा तो कितना आया 0.0005 ये आ गया। अब 39 से 39 को हमने कट कर दिया तो यहाँ पे क्या बचा 0.850 अपॉन 0.005, तो इसको जब हमने कैलकुलेट करा तो यहाँ पे कितना आ गया 170 ग्राम पर मोल, तो ये किसकी वैल्यू आ गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आ गया, यही हमें कैलकुलेट करना था। तो स्टूडेंट इसके बेस पर न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।